students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, in the previous video, I had given you some extra questions of the chapter Federalism. This is the political theory book and we are reading the chapter 7 Federalism. Let's see some another questions. Mention some unitary features of the Constitution of India. Answer. First, division of powers had gone in the favor of central government only, which consists of 97 subjects in the Union list. Second, every individual living in India enjoys single citizenship, that is Indian only. And third, the governors of states are appointed by the president only and they remain in the office till the pleasure of central government. तो यहाँ पर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें सम यूनिटरी फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से हमारे जो फीचर्स हैं वो हमारे देश में एकता की भावना पैदा करने वाले फीचर्स है। तो सबसे पहला तो है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स डिवीज़न की गई हैं वो होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में होती हैं जिसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में हर व्यक्ति जो है वो सिंगल सिटीज़नशिप को एंजॉय करता है। सिंगल सिटीज़नशिप उसकी होती है वह है इंडियन, किसी की भी डबल सिटीज़नशिप नहीं होती है। थर्ड ये है कि हमारे जो गवर्नर्स हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर को और कोई अपॉइंट नहीं करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ पर वो रिटायरमेंट तक काम करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। आंसर, an independent judiciary has been set up to settle the disputes between the center and the state government. Second, judiciary enjoys the powers to resolve the disputes between the central government and the state government if any problem arises on legal matters and division of powers. तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे देश में हमारा देश जो है फेडरल देश है तो यहाँ पर जुडिशरी का क्या रोल है आपको बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश में है, आप तो जानते ही हैं, और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वह कौन सेटल करता है? जुडिशरी ही सेटल करती है। पावर्स को लेकर के यदि कोई विवाद होगा तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में, तो वो भी वो भी जुडिशरी का ही काम है कि वही उनको फिर सेटल करती है यदि कोई भी मैटर लीगल मैटर्स पर या पावर्स के डिवीज़न के ऊपर किसी भी स्टेट्स में या फिर सेंट्रल स्टेट में विवाद होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट में जो कि आपको लिखना है। Justify that Constitution of India is a combination of federal and unitary forms of government. Answer, the Constitution of India is federal in form but unitary in spirit because it possesses the following provisions. The distribution of powers between the center and the state has been made very clear through various lists. Second, the independent judiciary is known as the guardian of the Constitution to determine either the laws implemented are in the limit of Constitution or not. The Constitution of India is rigid on the one hand but flexible also on the other hand as per provisions made for अमेंडमेंट्स। तो चिल्ड्रन हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल और यूनिटरी का कॉम्बिनेशन है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल और यूनिटरी होती है। इसको आपको बताना है कि कैसे और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से होती है। तो देखिए, फेडरल मीन्स आपका हो गया संघीय, यूनिटरी मीन्स हो गया एकता। मतलब इसका है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो संघीय गवर्नमेंट है, फिर भी हमारी उसमें बहुत यूनिटी होती है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वह फेडरल है लेकिन यूनिटरी है। तो कैसे है
उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं डिफरेंट टाइप की लिस्ट में। इसके बाद जो ये जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक गार्जियन की तरह रक्षा करती है। जो लॉ बने हैं उनकी रक्षा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं इस पर नज़र रखती है। इसके साथ साथ हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी कठोर है लेकिन फ्लेक्सिबल है। मतलब कठोर मतलब जो भी चीज़ें उसमें हैं उनमें कठोरता से उनका पालन किया जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल है मतलब यदि ज़रूरत पड़ी और जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं तो फिर उसके हिसाब से उनमें बदलाव भी किए जाते हैं और सुधार भी किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, मेंशन सम फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। कुछ फीचर्स बताने हमें फेडरल गवर्नमेंट के। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड टू लेट इट वर्क अंडर देयर ओन स्फीयर्स विदाउट एनी अंडर इंटरफियरेंस। फर्स्ट, there are two sets of at the national level and the other at the regional level, and every government is autonomous in its own spheres. It combines the national unity along with the autonomy of local bodies. It works as a custodian to the weaker states to protect them from stronger states. An independent judiciary has been set up to settle the disputes. Our written constitution contains the details of proper distribution of powers and is the supreme in India. Hence, federal government establishes unity in diversity which accommodates all the diversities in it. तो चिल्ड्रन, हमें फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स बताने हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो आंसर है सबसे पहला तो कि जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पर काम करती है, नेशनल और स्टेट। इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडीज़ को भी उन्होंने अधिकार दिए हुए हैं कि जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो लोकल की जो गवर्नमेंट है या लोकल के जो विधायक वगैरह हैं, MLAs हैं, वो उनको देखेंगे, सुधारेंगे। नगर पालिका है, नगर निगम है, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं वो कमज़ोर जो स्टेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्गर स्टेट्स से प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रॉन्गर स्टेट जो है वो वीक स्टेट्स के साथ कुछ गलत करे। फिर इसके साथ साथ है हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि जितने भी विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स, उनको सेटल करने का काम करती है। ये सारी चीज़ें जो है यह शो करती हैं कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वह डाइवर्सिटी में भी यूनिटी दिखाती है। ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को या एक्स्ट्रा और अदर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी।